जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर कि साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, संतान की बात हो, प्रेम संबंध की बात हो, लव लाइफ की बात हो, रोमांटिक लाइफ की बात हो, छात्रों की पढ़ाई की बात हो, आपकी चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी वाहन को लेकर सुख की बात हो, आपकी विदेश यात्राओं की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर आपकी धन स्थिति की बात हो, बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो या महिलाओं की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह राशि मतलब साल 2023 कैसा रहने वाला है, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों, यह वीडियो खास लोगों के लिए, खास लोग इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर राशिफल समझाकर बताते हैं कि हर ग्रह की स्थिति से कौन सा ग्रह किस तरह से कैसे लाभ दे रहा है। हम ऐसे ही राशिफल नहीं बताते हैं। जो फुटपाथ पर बैठा हुआ तोता जो राशिफल निकाल देता है वो राशिफल नहीं है कि भाई उसमें कुछ भी लिखा है, कुछ भी बोल दिया, वो तुक्का है। अगर आपको समझ कर राशिफल समझना है तो आप खास हो जाते हैं, उन खास व्यक्तियों के लिए ही ये राशिफल है, आम व्यक्तियों के लिए नहीं। ठीक है, तो समझ कर अगर राशिफल को समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, आपके लिए सबसे ज्यादा साल 2023 में योग कारक स्थिति बनाए हुए हैं वो आपके राशि स्वामी बनाए हुए हैं। और दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि यदि राशि स्वामी मजबूत हो जाए तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुंडली में या गोचर में हजारों ग्रह, हजारों दोष उत्पन्न कर दें ग्रह, तब भी आपके लिए वो साल शानदार हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो राशि स्वामी होता है वो आपके विचार है, आपकी सोच है, आपका एक्शन है, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपके काम करने का तरीका है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है और आपको सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देने वाला ग्रह है। तो जब आपको विचार शानदार आ रहे हैं, पूरी साल के लिए बात कर रहा हूं, जब आपके विचार स्ट्रांग हैं, जब आपकी दिशा सही है, आपको मालूम है, आपका विजन क्लियर है कि आपको काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस दिशा में करना है, जहां से आपके कार्य सफल हो, आपको लाभ हो, आपके सपने पूरे हो, आपकी पर्सनैलिटी बने, तो जब ये चीज क्लियर होती है, जब इतनी क्लियर विजिबिलिटी है, इतना क्लियर आपके विचार है, तो फिर कोई चीज आपको कैसे रोक सकती है तरक्की के लिए। हाँ, दूसरे ग्रह उसकी चर्चा करेंगे। अगर दूसरे ग्रह किसी तरह की प्रॉब्लम या समस्या भी दे रहे हैं तो वो चुटकियों में दूर हो जाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी मजबूत है, वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा। और राशि स्वामी का मजबूत होना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। वो मतलब बीमारी जैसी चीजों से आपको बाहर निकाल देगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं, यदि आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है या इस साल आप किसी भी तरह से किसी भी चीज को लेकर बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टरों की दवा लग जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा और ये राशि स्वामी आपको हर तरह की बीमारी तकलीफ से निकाल देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति में कह रहा हूं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए इस साल आपका राशि स्वामी ही बना रहा है। तो इसलिए अपने राशि स्वामी के नाम पर एक जयकारा तो बनता है गुरुदेव का, अपने किसी भी गुरु का या ओम गुरुदेवाय नमः का एक जयकारा आप कमेंट में अवश्य लगाएं। अपने राशि स्वामी को रिस्पेक्ट दें, गुरुदेव को जो आपके लिए इतना अच्छा, इतना बेहतरीन साल आपके लिए बना रहे हैं उनको। ठीक है, अब देखिए कैसे। देखिए गुरुदेव आपके राशि स्वामी होकर 22 अप्रैल तक केंद्र भाव में गोचर करेंगे, मतलब आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और ये पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं इस समय, जिसे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। इसलिए राशि स्वामी बहुत मजबूत स्थिति में है और ये राशि स्वामी आपके चौथे भाव का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल तक
आपके घर के योग बन रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, आपकी गाड़ी के योग बन रहे हैं और इससे लाभ के योग बन रहे हैं। तो यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि चल अचल संपत्ति में करना चाहते हैं, घर गाड़ी वाहन में करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति है अप्रैल माह तक, जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक सबसे ज्यादा। उसके बाद भी ऐसा नहीं है, गुरुदेव उसके स्वामी होकर पंचम भाव में बैठेंगे, ये भी एक योग कारक स्थिति है, लेकिन यहाँ पर राहु साथ में आ जाएगा, उसकी एक तिकड़म बनाएगा, वो एक अलग चीज है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन एक साफ सुथरे तरीके से बिना किसी रुकावट, बिना किसी अड़चन के यदि प्रॉपर्टी वगैरह से आपको लाभ प्राप्त करना है तो 22 अप्रैल तक का समय बहुत शानदार है। और जो लोग इसका व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए और भी लाभकारी स्थिति है। और जो जिन लोगों का सपना है कि भाई अपना घर होना चाहिए और आपने अगर सोच रखा है 2023 में अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी घर या लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, एक घर और होना चाहिए, तो वो सारे सपने पूरे कर रहा है आपका राशि स्वामी, और अप्रैल तक तो बहुत ज्यादा। तो आप प्लान जरूर करें, ठीक है, इसका सुख पूर्णता आपको मिल रहा है, ठीक है। और बाकी भाई मैंने पहले का राशि स्वामी मजबूत मतलब दिशा मजबूत, क्लियरिटी है, क्या करना है, कैसे करना है, मान सम्मान यश कीर्ति को बढ़ा रहा है। अब देखिए 24 अप्रैल के बाद गुरुदेव पंचम भाव में आ जाएंगे, ये भी एक योग कारक स्थिति है कि आपका राशि स्वामी पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में गोचर करेगा और अपने परम मित्र की राशि में गोचर करेगा, इसलिए योग कारक स्थिति तो गुरु यहां भी बनाए हुए हैं। लेकिन अब यहां पर गुरु चांडाल दोष भी बन जाएगा 30 अक्टूबर तक, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर तक यहां बैठा हुआ है। तो अब आपका जो सात्विक तरीका है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि अप्रैल तक आपकी एक इमेज, आपकी पर्सनैलिटी एक सात्विक व्यक्ति की हो, जो दूसरों का भला बहुत चाहता है, दूसरों के लिए भी करता है, अपना कर रहा है लेकिन साथ में दूसरों के लिए भी कर रहा है, दूसरों की पहले सोचता है, अपनी अपनी बाद में सोचता है। ये इस तरह की एनर्जी या इस तरह की पर्सनैलिटी गुरुदेव आपकी सिर्फ 22 अप्रैल तक बना रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद गुरु राहु के प्रभाव में आ जाएगा तो आपको थोड़ा स्वार्थी बनाएगा, आपको थोड़ा लोभी बनाएगा, आपको थोड़ा लालची बनाएगा, क्योंकि राहु हर चीज को तुरंत प्राप्त करना चाहता है। ये मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, हर चीज का सुख चाहता है, वो सुख तुरंत मिल जाए और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और गुरु जो आपकी बुद्धि है, गुरु जो आपका विवेक है, आपकी सोच है, जो मैंने कहा उस पर राहु का कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि राहु बहुत खराब गुरु को कर रहा है, हाँ बस स्वार्थी बना रहा है। तो अगर आप आज के केस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये स्थिति गुरु चांडाल दोष की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी आज से 100 साल पहले, या सात्विक दृष्टि से हम सतयुग की बात करें तो। क्योंकि आप अगर स्वार्थी है, अपना लोभी है, लालची है, तो आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन कलयुग का तो राहु राजा है। आज की डेट में तो हर व्यक्ति लोभ लालच में ही फंसकर काम कर रहा है। हर व्यक्ति, हर व्यापारी 100 रुपए को 1000 रुपए बनाना चाहता है। हर नौकरी करने वाला व्यक्ति तरक्की उन्नति के लिए बॉस की चापलूसी भी करता है, पॉलिटिक्स भी करता है और उससे लाभ प्राप्त तो करता है। तो हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में घिरा हुआ है और यही स्वार्थीपन राहु दे रहा है, और आज की डेट में यही स्वार्थ आपको सक्सेस दे रहा है। लेकिन इसका कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी स्थिति है और आप ऐसा करें, नहीं। कहने का मतलब ये है कि गुरु चांडाल दोष भी आपको लाभ देगा, लेकिन ये नुकसान जो देता है वो भी मैं आपको बताता हूं क्या देता है। क्योंकि राहु सिर्फ परिणाम चाहता है, परिणाम किस तरह से प्राप्त हो रहे हैं और उसके दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट क्या है, इसकी राहु परवाह नहीं करता है। जैसे कि भाई नॉर्मल हम सुनते हैं कि भाई हम कोई मेडिसिन लेते हैं, हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं और ऐसी एंटीबायोटिक लेते हैं, हो सकता है उसके साइड इफेक्ट हो, लेकिन हम उससे इमीडिएटली रिलीफ चाहते हैं। हम इमीडिएटली अपनी उसके साइड इफेक्ट क्या हो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं जाता। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं, ये राहु उस एंटीबायोटिक की तरह ही होता है। ये तुरंत आपको परिणाम तो दे देगा, तुरंत आपको लाभ तो दे देगा, तुरंत आपको क्या कहते हैं रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन इसके कारण अगर आपकी इमेज खराब हो रही है, आपके आप क्या कहते हैं साम दाम दंड भेद करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और अपने लोभ को बढ़ाकर यदि आप
उसकी लिमिट नहीं रखे हुए हैं तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप आपकी बदनामी हो सकती है, आप लीगल समस्याओं में भी फंस सकते हैं, क्योंकि राहु कानून को तोड़ने वाला ग्रह है, रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ने वाला ग्रह है, और गुरु रूल एंड रेगुलेशन पर काम करने वाला ग्रह है। जब गुरु राहु के प्रभाव में आ गया और राहु ने गुरु को खा लिया, मतलब राहु तो मुंह है, सर है, मतलब बिना धड़ के सर है, वो तो खाने वाला काम करता है। जब वो आपके मतलब गुरु को खा जाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लोभ लालच में इतना फंसा देगा कि इससे आपकी इमेज भी खराब कर सकता है, और यदि आप किसी का अहित करते हैं तो आपके ऊपर लीगल समस्याएं, कानूनी कार्रवाई और इस तरह की समस्याएं भी ये राहु दे देगा, क्योंकि पंचम भाव पॉलिटिक्स का होता है और पॉलिटिक्स का सरताज है राहु। ये आपको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है। जो लोग मतलब डिप्लोमेटिक है, मतलब जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए योग कारक होता है ये राहु। लेकिन ये राहु राजनेताओं को लाभ भी देगा, जनताओं को आप उल्लू भी बना देंगे, अपना काम भी कर लेंगे, नेता भी बन जाएंगे, लेकिन किसी स्कैंडल में भी फंसा सकता है यदि आपका लोभ लालच वगैरह खत्म नहीं होता, जिससे आपकी 2 मिनट में इमेज को धराशायी कर देगा। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 2023 में 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक होगा क्या भाई? होगा ये कि यदि आप राहु पर लिमिट लगाकर काम करते हैं, देखिए यदि आप व्यापारी हैं, 10 रुपए को 100 रुपए बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाए, और इसमें आपका दिमाग के सारे घोड़े राहु लगा देगा। आपको कैसे प्रॉफिट करना है, कैसे व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाना है, कैसे लाभ प्राप्त करना है, आप कर लेंगे, लाभकारी है। नौकरी में पॉलिटिक्स करके, डिप्लोमेटिक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी को कैसे मतलब लोगों को दिखाना है, या कैसे लोगों का अटेंशन अपने पास लाना है, और कैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स करनी है, उससे बॉस को प्रभावित करना है, कंपनी को प्रभावित करना है, और उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, वो भी राहु कर देगा, उसमें भी सफलता है। तो बहुत योग कारक हो गया भाई। आपको व्यापार में लाभ दे रहा है, आपको नौकरी में लाभ दे रहा है, आपके काम बनवा रहा है। लेकिन अगर आपने काम तो आपका बन गया, लेकिन काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आज नहीं तो कल भेद खुल जाएगा, ये दिक्कत है। तो टेम्परेरी रिजल्ट, जैसे मैंने कहा ना, एंटीबायोटिक टेम्परेरी आपको सॉल्यूशन दे देगी, लेकिन परमानेंट आपकी उस चीज को सॉल्व नहीं करती है, राइट। उसी तरह ये राहु आपको मतलब टेम्परेरी रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर आप दूर परिणामी एक इमेज सही रखना चाहते हैं, नेताओं की क्या हमेशा इमेज अच्छी होती है? ज्यादातर कुछ हो तो बात अलग है, नहीं होती ना, क्योंकि आप टेम्परेरी तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये मतलब हमारे लिए सरकार ये कर रही है, ये स्कीम ला रही है हमको ये, और फिर देखते हैं यार चुनाव निकल गए, नेता जीत गया, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, रोडें वैसी ही बनी हुई है। तो ये टेम्परेरी आपको सुकून दे देता है। दीर्घगामी अगर रिजल्ट की बात करें तो इस जो गुरु चांडाल दोष है, इसके दुष्परिणाम होते ही होते हैं। और अगर आप किसी का अहित कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यदि कोई नेता भाई दबंग टाइप का है, लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, जुल्म कर रहा है, तो भाई अब तो जनता जागृत हो गई है, उसके हाल देखते हैं ना वो जीत पाता है, बल्कि आजकल तो कानून व्यवस्था भी बेहतर हो रही है कि भाई जेल के चक्कर काटता है, हवालात में है। तो ये स्थिति भी राहु बना देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी लिमिट लगाकर अगर आप इस गुरु चांडाल दोष का लाभ उठाते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर ये योग कारक स्थिति है। और यदि आप अनलिमिटेड होते हैं, लोभ लालच में ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि ये स्पेक्यूलेटेड बिजनेस का भाव भी है, पंचम भाव, आपको राहु ऐसी लालच दे देगा कि भाई शेयर मार्केट में कूद जाओ, जुआ सट्टा लॉटरी खेलो और उसमें पूरा पैसा डुबा दो, तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन यदि गुरु की पावर लेकर आप सही इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर बनते हैं शेयर मार्केट में, तो ये पंचम भाव से धन लाभ भी तगड़ा देता है भाई। आपके बुद्धि बल का ऐसा इस्तेमाल करवाता है, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा लाभ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये सारी संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट करके रुकना है, लाभ प्राप्त करके ये नहीं कि भाई आज मेरे को प्रॉफिट हो गया शेयर मार्केट में, कल मैं फिर कूद गया, परसों में, भाई डेली लाभ नहीं देगा। राहु की जो एनर्जी है सडन अप एंड डाउन की होती है। तो ओवरऑल फिर अगर आप लोभ लालच में फंसते हैं तो दिक्कत दे देगा।
तो इसलिए इसकी लिमिट को लगाएं तो ये साल आपके लिए शानदार हो जाएगा। हाँ, जहां थोड़ा बहुत साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त करना है आप करें, उससे आपके लिए अच्छी स्थिति ये राहु बना रहा है। अब अगर हम बात करें शनि देव की, तो देखिए शनि देव भी बहुत योग कारक स्थिति में आ गए हैं। शनि देव आपके धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। ये शनि की सबसे शुभ स्थिति है, क्योंकि तीसरे भाव का शनि बहुत योग कारक होता है। बच्चे हाउस में समय के साथ शनि तरक्की देता है, तो व्यापार में नेटवर्किंग के द्वारा मतलब लोगों से कनेक्ट करके सोशल गैदरिंग बढ़ाकर आपकी मार्केटिंग स्किल को बढ़ाकर आपको अद्भुत धन लाभ दे रहा है। आपके लिए बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति ये शनि देव बना रहे हैं, बहुत शुभ स्थिति में है। जो लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, जिनके कारखाने हैं, मिलें हैं, जो माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी के काम से जुड़े हुए हैं, जमीन के नीचे के पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ आदि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, और जो लोग मतलब मार्केटिंग के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये शनि राजयोग कारक स्थिति में है। इसलिए यह साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ, बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला साल बन जाता है। मतलब राशि स्वामी मजबूत है और शनि देव आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति में है, तो इसलिए यह साल आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत योग कारक है। ठीक है, और केतु लाभ स्थान में ये भी आपको लाभ देता है। लाभ स्थान में तो सभी ग्रह आपके लिए लाभकारी होते हैं, तो जो मेन एक्चुअली राहु केतु गुरु जो मेन ग्रह हैं, ये आपके लिए इस तरह से योग कारक स्थिति बना रहे हैं। यदि हम दूसरे ग्रहों का प्रभाव देखें कि इन 4 ग्रहों को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, तो देखिए आपका भाग्य कब कब सपोर्ट कर रहा है इन 4 ग्रहों को, क्योंकि सूर्य देव आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। तो भाग्य से आपका जो मजबूत आपको सपोर्ट कर रहा है वो है आपका 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय। इस समय आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। संतान सुख में वृद्धि, प्रेम संबंधों में वृद्धि, उसमें लाभ, दोस्त साथियों का सपोर्ट और कहीं से एक्स्ट्रा इनकम से लाभ के योग बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद योग कारक स्थिति में होंगे 17 अगस्त से लेकर 17 नवंबर तक का समय। ये समय भी आपके लिए बहुत योग कारक रहने वाला है। इस समय भी भाग्य का प्रबल सहयोग आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक और स्थिति बनेगी 16 दिसंबर के बाद, मतलब दिसंबर अंत तक। तो ये समय भी आपके लिए भाग्य के मामले में बहुत प्रबल रहने वाला है। यदि हम आपके कर्म की बात करें कि भाई दाम्पत्य जीवन में और कर्म क्षेत्र में आपके लिए कब कब समय शानदार रहना है, तो देखिए कर्म क्षेत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति, मतलब देखो दाम्पत्य जीवन में खास तौर पर 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का, मतलब अप्रैल का जो महीना होगा ये लव लाइफ के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए, संतान सुख के लिए बहुत शानदार समय है। ठीक है, और ऐसा ही अद्भुत स्थिति होगी 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में। ये समय भी आपके लिए दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, लव लाइफ, शादी के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। इस समय इन सब के लिए अच्छा रहेगा। और एक और शानदार स्थिति बनेगी 1 अगस्त से लेकर आपकी 13 नवंबर तक। ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार रहना है, दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, दोस्तों के सहयोग के लिए, संतान सुख के लिए और शादी ब्याह के लिए या संतान प्राप्ति के लिए ये समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। और ये जितना भी समय बताया है ये कार्य क्षेत्र के लिए भी आपके लिए उन्नति को दर्शा रहा है। यदि हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव लाभ की दृष्टि से बहुत योग कारक स्थिति आपके लिए कब बना रहे हैं, तो लाभ की स्थिति से शुक्रदेव जो योग कारक स्थिति बना रहे हैं वो 6 अप्रैल से लेकर आपकी मतलब 30 मई तक एक आपकी अच्छी स्थिति बनाएंगे। और फिर आपके लिए जो अच्छा समय रहेगा 7 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक का, ये समय आपके लिए लाभ की दृष्टि से बहुत शानदार समय रहने वाला है। प्रॉफिट इस समय आपको बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यदि मंगल देव की बात करें जो आपको मतलब संतान के लिए बहुत अच्छा समय कब रहेगा, तो संतान के लिए बहुत शानदार समय मंगल देव बना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर
मतलब 16 नवंबर तक का समय, ये समय आपके लिए संतान की तरक्की, उन्नति, सफलता के लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। तो इस तरह से यह साल आपके लिए व्यतीत होगा। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है, उसके उपाय करने हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर छोटे छोटे उपाय कर आप अपने जीवन को बहुत बेहतर और सफल बना सकते हैं। बाकी आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाकर पाप कर्मों का क्षय होता है, जिससे परेशानियां, तकलीफें दूर होती हैं, खत्म होती हैं। तो पुण्य कर्म के लिए आप सामाजिक कार्य करें, दान पुण्य करें, धर्म के कार्यों से जुड़े। और एक तरीका और है पुण्य कर्म करने का कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। वीडियो शेयर करने से पुण्य कर्म कैसे बढ़ेंगे? वीडियो शेयर करने से यदि किसी एक व्यक्ति को भी लाभ मिलता है तो इसका पूरा प्रभाव इसके पुण्य कर्म का प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे और पाप कर्मों का क्षय होगा। बाकी आप जिस तरह से भी पुण्य कर्म कमाना चाहें आप अवश्य कमाएं और पाप कर्मों का क्षय करके लाभ प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।